जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जय गुरु 24 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हड़प्पा सभ्यता का एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई बार ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आपका ये सवाल जो है इम्पॉर्टेंट बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करना है। यानी वहाँ पर जो धार्मिक जीवन थी वो कैसी थी, कैसे लोग वहाँ रहा करते थे, किस तरह के अपने धर्म को वो जिया करते थे। चलिए शुरू करते हैं हम। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा सेकंड चैनल है। मेन चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही हो। जैसे ही आप हमारे मेन चैनल पे जाओगे या जाना चाहते हो तो सिर्फ आपको यूट्यूब पे सर्च करना है जयपुर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल में आपसे कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, दोनों नाम सेम होता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बोलिए या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता बोलिए, का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। यानी वो लोग उस समय सिर्फ और सिर्फ मातृ देवी की पूजा किया करते थे और किसी भी भगवान को वो लोग नहीं पूजते थे। खुदाई में बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियां मिली है, यानी लेडीज़ की, फीमेल की मूर्तियां मिली है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि मातृ देवी मतलब फीमेल देवी, सिर्फ देवी की पूजा के वो लोग किया करते थे, देवता की नहीं। तो इसलिए जब खुदाई हुआ तो वहाँ पर क्या मिला, वहाँ पर नारियाँ यानी कि महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली थी, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी की उपासना किया करते थे। इससे आप समझ क्लियर हो गया सभी को कि मातृ देवी क्या होता है। मातृ देवी का मतलब, मातृ का मतलब क्या है, जो माँ बन सकती है, फीमेल नारी, और देवी, जो देवी होगी तो देवी बोलेंगे उसको, तो उसकी वो लोग उपासना करते थे, पूजा करते थे। हड़प्पा वासी मातृ देवी के साथ साथ, यहाँ पे आपको और पढ़ना है, मातृ देवी के साथ ही देवताओं की भी पूजा किया करते थे। अब कुछ देवता भी इनमें शामिल हो गए। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। ये बात आपका फैक्ट वाली बात है कि वहाँ पे उस समय मातृ देवी की जो पूजा होती थी तो, और जो देवताओं के जिसमें जो कोई देवता भी अगर शामिल कर लिया जाता था तो वहाँ पर बलि भी दे जाने की प्रथा चल रही थी। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई होंगी, लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। अब आपसे अगर पूछ लेगा कि बताइए ऑब्जेक्टिव में कि किस जगह पर मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है, तो आपका हड़प्पा सभ्यता आ जाएगा उसमें। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर है ना, मोहर प्राप्त हुई जिस पर, है ना, जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसे पशुपति महादेव का रूप माना जाता है। किसका माना जाता है? पशुपति महादेव का रूप माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि एक सिक्का मिला था हड़प्पा में जहाँ पर एक पुरुष जो है ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, वो किसका रूप माना जाता है? तो पशुपति महादेव का रूप माना जाता है। पशुपतिनाथ वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की भी पूजा की जाती थी। ठीक है, पशुपतिनाथ, वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की भी पूजा उस समय की जाती थी। वृक्ष पूजा काफ़ी प्रचलित था। वृक्ष पूजा काफ़ी प्रचलित था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरह की पूजा ज़्यादा प्रचलित थी तो आपको बतानी है कि वृक्ष पूजा जो थी वो ज़्यादा प्रचलित थी। इस काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर विश्वास किया करते थे। तो हड़प्पा काल के लोग, किस काल के लोग? हड़प्पा काल के लोग या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जादू टोना में, भूत प्रेत में, अंधविश्वासों पर बहुत विश्वास किया करते थे। वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज़ धारण करते थे, यानी कि ताबीज़ जो आज भी हमारे समाज में चलता है उसको वो लोग धारण करते थे। हड़प्पा वासी कुबड़ वाला सांड की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पा वासी जो जानवर में किसकी पूजा करते थे? कुबड़दाड़ सांड। और जानते हो इसका ही मतलब चिन्ह भी मिला है ना, कहेगा कि किस जानवर का चिन्ह मिला है सिक्कों पे, तो हड़प्पा वही कुबड़दाड़ सांड का। कुबड़ मतलब समझते हो, एक सांड होता है ना, सांड के जो पीठ पर ऐसे उठा हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं कुबड़ वाला सांड। ठीक है, ये लोग पक्षियों की भी पूजा किया करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा वासियों की देन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में अगर पूछ लेगा बताइए ये जो स्वास्तिक चिन्ह है, आप लोगों को पता है ना स्वास्तिक चिन्ह इस तरह से रहता है ना, पता है आप लोगों को स्वास्तिक चिन्ह? तो ये स्वास्तिक चिन्ह है
वो कौन सी सभ्यता की देन है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की देन है। ठीक है, पता है आप सभी को। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो यानी आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।